एक स्टोरी है जिस पे आपने बात की, एक आपकी फिल्म आई थी घोस्ट स्टोरीज, तो उसका क्या तजुर्बा रहा वो और मैं बता देता हूँ कि ये सवाल कहाँ से आ रहा है। प्रोस्थेटिक आपने इस्तेमाल किया था, तो हम लोग ये भी समझना चाहते हैं कि एक एक्टर अपने जिस्म और जान में एक्टर है, पर चेहरा उसका नहीं नज़र आ रहा है जैसा वो है, तो उस पूरे प्रोस्थेटिक वाले लिबास के पीछे से फिर कैसे एक्सप्रेशन कैसे क्या लाएंगे, वो बहुत मुश्किल हो जाता है क्या? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुझे नहीं पता। कुछ लोग बताइए, पूरा विस्तार से इस प्रोसेस को बताइए। तो दिबाकर ने फ़ोन किया था तो मैं जाके मिला उनको, उन्होंने पूरी कहानी का नरेशन दिया और बहुत अच्छा नरेशन देते हैं। मेरे अंदर कोई भी सवाल नहीं था कहानी को लेकर, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये रोल करो, मुश्किल तो है। तो मैंने बोला हाँ ये तो बहुत मुश्किल है, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं और पता भी नहीं कि कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी नहीं पता कैसे करेंगे, लेकिन हम निकालेंगे इसके कुछ। तो आई थॉट कि ये प्रोसेस बड़ा कमाल का होगा, ये तो कर लेना चाहिए। तो हम लोग कर रहे थे, इसकी ट्रेनिंग चली, मतलब ये क्वाड्रपेड वॉकिंग वो सब एक ऑलमोस्ट एक 10-12 दिन का वो था सेशंस हम लोग कर रहे थे। तो मेरे कई सारे पूरे बदन के मेजरमेंट्स लिए गए, हैदराबाद नहीं, बड़ौदा आई थिंक, अहमदाबाद भेजा गया मुझे। वहाँ पे मेरी पूरी बॉडी की मेजरमेंट ली उन्होंने, 7 घंटे लगे उसमें, और मोल्ड लिया जाता है। फिर वो लोग अपना वो फोम लेटेक्स से वो पूरा ये बनाते हैं। बेसिकली दो तरीके होते हैं, एक फोम लेटेक्स होता है जो महंगा होता है, जो यहाँ पे ज़्यादातर बनता नहीं है इंडिया में, क्योंकि कुछ मटेरियल्स इंपोर्ट नहीं हो पाते हैं, तो वो बाहर यूएस में या यूरोप में बनता है, ये यूएस में बना था। फिर सिलिकॉन का होता है, सिलिकॉन का है यहाँ पे है बनता है, लेकिन सिलिकॉन भारी होता है, हेवी होता है वो, तो उससे आप फुल बॉडी बनाते हैं तो वो एक 40-50 किलो का हो जाता है, मतलब 40-50 का वज़न आप ढो रहे हो, पहन के घूम रहे हो। बट फोम लेटेक्स का 7-8 किलो में हो जाता है पूरा, तो इट्स मच लाइटर और महंगा भी है। आई थिंक 15-16 लाख का 3 सूट थे, तो आई थिंक 15 या 16 लाख का ईच सूट था वो। और जिस पे पेंट किया था वो बारिश में काम नहीं करता, आप गीला नहीं कर सकते उस चीज़ को, ड्राई रखना पड़ता है, और बारिश के मौसम में हम शूट कर रहे थे। मुसीबत मोल लिया था गुरु हमने बहुत सब कुछ चिपका देते हैं। सुबह मतलब 2 बजे 2:30 बजे मैं बैठता था चेयर पे, मेकअप चेयर पे, मुझे रेडी करते थे धीरे धीरे। 9 बजे शूट शुरू होती थी, और फिर 4-5 घंटे बैठे रहते थे। रेडी होने में टाइम लगता है, वो सब धीरे धीरे पीस बाय पीस पहनाते हैं। तो हम लोगों के लिए बहुत पेशाब हम तो हैं भी मतलब नहीं उस पेशे में, पर बहुत अकल्पनीय है, कुर्सी पर आप बैठे हो मेरे लिए भी, 4 हाँ बिल्कुल। और मैं पहले दिन में मैंने सोच रहा था कि ये मैंने क्या कर लिया, मैं नहीं करना चाहिए था ये, बिल्कुल आई लाइक रिग्रेट महसूस कर रहा था मैं, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत मुश्किल होने वाला है। मतलब टॉयलेट तो जा ही नहीं सकते थे, हालांकि मैंने एक तकनीक मैंने निकाल लिया था वो क्या था? वो जो पोछे हुआ था, ग्रोटेस्क टेक्निक था ग्रोटेस्क। तो एकदम गांव में कर रहे थे शूट, और वहाँ पे जो भी जिसके घर में हमने ऊपर किराए पे लिया हुआ था उनका शौचालय था, मैं अकेले जाना पड़ता था, बहुत ही एक पोजीशन पकड़ना पड़ता था, जो एक मतलब बहुत ही डेस्परेट, जब आप है ना तो आप दिन में 2 या 3 बार आप वो पोजीशन पकड़ सकते हो। वो पकड़ के मैं पेशाब करता था, बहुत मुश्किल था। मतलब आप इमेजिन करने की कोशिश भी मत कीजिएगा बहुत ग्रोटेस्क तो मेरा जो स्टंट डबल था वो भी नहीं कर पाता था, वो तो रोक के रखता था पूरा, और काफ़ी मुश्किल था। बट ये था कि हम लोग कुछ मुश्किल चीज़ जब आप बना रहे हैं ना, तो अंदर से आपको एक होता है कि अगर ये अच्छा हो गया तो एक सेटिस्फैक्शन जो इससे मिलेगा ना, वो किसी और चीज़ से नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने मुश्किल काम को किया है। और जब ये बाहर आई और लोग रिएक्शन देने लगे, तो जो महसूस हुआ ना, जो खुशी और जो सुकून महसूस हुआ कि कुछ तो अच्छा किया, आई फेल्ट रियली प्राउड कि मैंने एक बहुत मुश्किल काम किया जो बहुत लोगों को करने नहीं मिलता है। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट।